हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि a और b के किस मान के लिए जो गिवन हमें लीनियर पेयर है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली a माइनस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम रेशियो निकालते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आगे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास a1/a2 की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से a1 यानी कि 2 और a2 यानी कि आपका a माइनस बी। तो यह आया हमारे पास 2/a माइनस बी। सिमिलरली b1/b2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हमें मिलता है b1 यानी कि 3 और b2 यानी कि a प्लस बी। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 3/a प्लस बी। इसी प्रकार से c1/c2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो c1 हमारे पास है माइनस का 7 और c2 हमारे पास है माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। तो माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यानी कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये बराबर होते हैं आपस में, तो जो पेयर है वो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो दो रेशियो को इक्वल रखकर इक्वेशंस बनाएंगे। दो इक्वेशन हमें प्राप्त होंगी ए और बी के फॉर्म में, और फिर हम उनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, अब a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू है हमारे पास 2/a माइनस बी और b1/b2 की वैल्यू है हमारे पास 3/a प्लस बी। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 2 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। नाउ अब हम सेम टर्म्स एक साइड को ले आते हैं यानी ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें मिलता है 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2b माइनस 3b। दैट इज 2a माइनस 3a, इट मीन्स दैट माइनस a माइनस 2b माइनस 3b इट इज इक्वल टू माइनस का 5b। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5b। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब कोई दो रेशियो और इक्वल ले लेते हैं। सपोज दैट a1/a2 इक्वल टू c1/c2 ले लिया हमने, तो हमें क्या प्राप्त होगा देखें। हमें मिला 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 2 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a माइनस बी। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू बी 2b
2 इंटू 2 4, 7 इंटू ए 7a, 7 इंटू बी -7b। नाउ -7b ट्रांसपोज किया और 6a वहाँ ट्रांसपोज किया, तो हमें मिला 7b प्लस 2b -4 इक्वल टू 7a माइनस 6a। 7b प्लस 2b इट इज इक्वल टू 9b minus 4 is equal to 7a minus 6a, it is equal to a. Now a equal to 9b minus 4, this is equation number 4. Now comparing equation third and 4, comparing equation third and equation 4, we get 5b equal to 9b minus 4. Now transposing 4 equal to 9b minus 5b और 4 इक्वल टू आ गया हमारे पास 4b और b इक्वल टू आ गया हमारे पास 4/4, दिस इज 1, तो b इक्वल टू 1। नाउ सो a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5b है, तो b की वैल्यू 1 रखी, तो ये हमें मिला 5 इंटू 1, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू जब 5 होगी और b की वैल्यू जब 1 होगी, तब ऐसी सिचुएशन में जो हमें पेयर है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। नाउ the second problem is, for which value of k will be the following pair of linear equations have no solution? 3x plus y equal to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1। हमसे कह रहे हैं कि k के किस मान के लिए जो गिवन लीनियर पेयर हमें दिया हुआ है इक्वेशन का, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमें दोनों इक्वेशन दी हैं वो क्या है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं। तो ऐसा के की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये पैरेलल हो, तो इसके लिए भी हम ठीक पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आगे को सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो सबसे पहले a1/a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a1/a2 हमारे पास है a1 यानी कि 3/a2 यानी कि 2k माइनस 1। ठीक इसी प्रकार से b1/b2 इक्वल टू b1 हमारे पास है 1 और b2 हमारे पास है k माइनस 1, और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा -1/-2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1/2k प्लस 1। तो अब हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू मिल गई है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दे हैव नो सॉल्यूशन, सिंस दे हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो कंडीशन क्या होती है इसके लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होता है, बट ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम किनको इक्वल लेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लिया। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करी तो हमें मिला 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we get 3k minus 1 equal to 1, 2k minus 1। Now multiply this, 3k minus 3 equal to 2k minus 1। Now transposing 2k on left hand side we get 3k minus 2k equal to 3 minus 1। Now 3k minus 2k, this is k, and 3 minus 1, this is 1। Now the value is 1। तो k की वैल्यू जब 1 होगी तब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा आपका,
पैरेलल होगा। जो गिवन हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो पैरेलल लाइंस का वो होगा। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।